सुबह सुबह मेरी वाइफ ये क्या नमक डालने लगी गैस के ऊपर। मैंने पूछा ये क्या कर रही हो, घर का नमक खराब कर रही हो, साथ ही में गैस भी खराब कर रही हो, ये कौन सा तरीका है। तो वाइफ बोली नहीं, ना नमक खराब हो रहा है ना गैस। मैंने कहा दोनों चीज़ें मुझे तो खराब होती नज़र आ रही हैं, तुम क्या बात कर रही हो। तो बोली मुझे 1 मिनट समझाने का मौका दो, मैं आपका नमक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगी, साथ ही में गैस को भी ख़राब नहीं होने दूंगी। सबसे पहले उसने गैस के ऊपर एक पानी की केटल ले ली और 2 चम्मच के आसपास इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद उसने इस चम्मच से ही इस नमक को अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। पानी में नमक को अच्छे से घोल लेना है, ऐसा उसने बताया, और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। पानी बॉइलिंग पे बहुत जल्दी आ जाएगा, लगभग 5-1 मिनट में, लेकिन हमें बाकी प्रक्रिया को पूरा कर लेना होगा इतने समय में। तो मेरी वाइफ ने क्या करा, एक और बर्तन ले लिया जिसमें उसने अन्य सामग्री डालना शुरू करी। मैं बताता हूँ दोस्तों उसने क्या क्या डालना शुरू करा। इस कांच के बर्तन में सबसे पहले उसने कुछ बेकिंग सोडा डाला, 2 छोटे चम्मच, या फिर मैं एक नॉर्मल चम्मच कह दूं, ये छोटा चम्मच काफ़ी छोटा है। और इसके बाद मेरी वाइफ बोली कि इसमें हमें डालना होगा थोड़ा सा विनेगर, जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं। विनेगर डालने के बाद उसने इसको अच्छे से मिक्स करा। पानी दूसरी तरफ बॉयल हो रहा था और इतने में यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लिया गया। जैसे ही बेकिंग सोडा और विनेगर मिक्स हो जाएंगे, हमें इसमें डालना होगा कुछ भी डिश जेल लिक्विड। आपके पास कोई भी डिश जेल लिक्विड हो वो डाल दीजिए, हैंड वॉश हो वो डाल दीजिएगा, और उसके बाद इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। मिक्स करने के बाद दोस्तों हमने इसमें एक चीज़ और डालनी है जब तक पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए, और ये पानी भी आप देख रहे हैं बॉयल हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम डाल रहे हैं टूथपेस्ट को भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स होने में कोई कमी मत छोड़िएगा। तो एक चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही आप इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि इसका एक वाइट मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा हल्का। और मिक्स अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मिक्स होने के बाद दोस्तों जहाँ दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं पानी बॉयल हो रहा है, वो पानी जैसे ही इसमें डलेगा, गैस बंद कर दिया है हमने, आप देखेंगे कैसे इसकी झाग बनती नज़र आएगी, एक अच्छा रिएक्शन होता नज़र आएगा। ये रिएक्शन ही हमारे काम की चीज़ है, इसी से आज हम आज की टिप को पूरा करेंगे, एक ख़ास चीज़ करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो इतने में चलते हैं पानी ले आते हैं, और आप देखेंगे डालते ही कैसे झाग बनेगी। ये बेकिंग सोडा, विनेगर, ये सारी चीज़ मिलकर और गर्म नमक वाला पानी झाग बनाता है। पानी में नमक नहीं डालते तो ऐसे झाग नहीं बन पाती, तो इनका आपस में अच्छा रिएक्शन हो जाता है और ये झाग बन के तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, ये झाग को नॉर्मल होने दीजिए। नॉर्मल होने के साथ साथ आप दूसरी तरफ चलें, और आपको दिखाता हूँ ये हमारा जो गैस का बर्नर है ये पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं था। इसमें कभी कभी छेद बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस भी वेस्टेज होता है और आंच भी पूरी नहीं मिलती। तो अब गैस को बंद करके हमने ये देखिए कैसे चिकना हो रखा था, ये एक चिकना हो रखा है और एक के छेद नहीं खुले हुए, तो दोनों को अब हम ठीक करेंगे। ये देखिए आप कितना चिकना था, और ये देखिए कैसे सूखा हुआ है। तो इसका चिकनापन हटाएंगे सबसे पहले, ताकि इसके जो छेद हैं वो काम करने लगें। और वहीं दूसरा एक और बर्नर था जो बंद था शुरुआत में, उसको भी इसी में डाल के उसको भी खोलने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को खोलने के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले दूसरा बर्नर हम ले आएँ, क्योंकि अभी हमने एक ही बर्नर इसमें डाला है। तो जो दूसरा बर्नर है दोस्तों वो उठा लेना है आपको, चम्मच की मदद से उठा के लीजिए, हाथ की मदद से, गर्म नहीं है तो देख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों हमने एक ले लिया है टूथ ब्रश, जिससे अब हम इसको डिप रखेंगे 10-15 मिनट, और उसके बाद ब्रश की मदद से इसे हम घिसेंगे तो इसकी अच्छी झाग बनने लग जाएगी। पानी पहले गर्म था, अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा 10 से 15 मिनट के बाद। उसके बाद आप बर्नर निकाल लीजिए और आप अच्छे से रगड़ लीजिए ब्रश की मदद से। ऐसे आप देखेंगे कितनी अच्छी झाग बन गई और ये क्लीन होता नज़र आएगा। ऐसे आप दोनों के दोनों बर्नर को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, झटपट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनको साफ़ करने में। और जब ये साफ़ हो जाएंगे तो आपको जला के दिखाएंगे कि इनका कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बर्नर्स को साफ़ रखिए दोस्तों, घर की गैस की वेस्टेज को बचाइए, इनमें बहुत गंदी जम चुकी होती है, और गंदगी देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगी। अभी आपको गंदगी भी दिखाएंगे कितनी गंदगी होती है इनमें। दूसरा उठा लीजिए दोस्तों, और पहला रख दीजिए वापस, वो भीगा रहेगा उसमें, इसको भी रगड़ लीजिए अच्छे से। और इस पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमी हुई थी और ये बंद भी हो रखा था आधा हमारा, और अब ये अच्छे से खुल भी जाएगा। चलिए इन दोनों को वॉश करके लाते हैं, और वॉश करने के बाद ना दोस्तों ये थोड़ा गीला हो जाता है,
अब इसकी गंदगी दिखाते हैं, हाथ से कितनी बाहर निकलेगी। इसमें कचरा होता है छोटा छोटा जो फंस जाता है, और इसीलिए लोग इसको टाइम से साफ़ भी करवाते हैं। आप भी ज़रूर साफ़ करवाइएगा दोस्तों। अभी अंगूठे से आपको इसमें से निकल के दिखाते हैं, उंगली से दिखाते हैं। देखिए गंदगी तो भरी हुई है दोस्तों इसमें। ये जो गंदगी है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इनको रोकती है, इसमें आँच नहीं निकलने देती। और अब वॉश करके हम इन्हें सुखाएंगे, और सुखाएंगे कैसे वो भी मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। ख़ास तरीका है वो हमारा। दोनों के दोनों निकाल लीजिए आप। और सुखाने के लिए दोस्तों हमने जो गैस हमारा तीसरा बर्नर बचा हुआ है ना, उसे ऑन करके उसके ऊपर ही रख लेंगे इन्हें, और ये जल्दी सूख जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में ही सूख जाएंगे। दोनों बर्नर्स इसके ऊपर रख लेते हैं एक एक करके। और ये देखिए, तो हमारे जो बर्नर्स हैं दोनों लगभग दोस्तों सूख चुके हैं। तो अब मैं इन्हें उठा के इनकी जगह पे रख देता हूँ, और उसके बाद चेक भी कर लेते हैं कि ये अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं, और आप देख के खुश हो जाएंगे दोस्तों। तब तक आप कमेंट करिएगा दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये बर्नर चेक करके जाइएगा, देखिएगा कितने अच्छे से इनके जो ये खुल चुके हैं। और अब गैस की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक तो बनता है मोटिवेशन के लिए हमारे, क्योंकि बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप देख लीजिए, ठीक हो गए।